किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, शाखाएं रहेंगी तो पत्ते और फूल आएंगे ज़रूर। इसी तरह से यदि आज दिन खराब है तो अच्छे दिन भी आएंगे ज़रूर। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक अमीर व्यक्ति की है जिन्हें एक दिन एक जगह जाना था जहाँ पर उनका जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए वो सही समय पर अपने घर से निकलते हैं और सही समय पर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और जल्दी से जाकर अपनी फ़्लाइट में सही समय पर बैठ जाते हैं। और वो व्यक्ति मन ही मन काफ़ी प्रसन्न थे क्योंकि वो सही समय पर फ़्लाइट में बैठ गए थे और उन्हें पता था कि मैं सही समय पर आकर बैठ गया हूँ। इसी वजह से अब मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ के लिए मुझे देर नहीं होगी। और फ़्लाइट टेक ओवर कर जाती है। जब फ़्लाइट टेक ओवर कर जाती है, उड़ान भरने लगती है, तो वो व्यक्ति बैठे हुए लैपटॉप खोल लेते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें जिस जगह जाना था वहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा लेक्चर था, जिस लेक्चर को सुनने के लिए उस दिन हज़ारों लोग आने वाले थे। इसी वजह से वो अमीर व्यक्ति काफ़ी एक्साइटेड थे, इस वजह से कि उनके लेक्चर में हज़ारों लोग आने वाले हैं, और दूसरे इस वजह से कि वो वहाँ पर देर से नहीं पहुँचेंगे, सही समय पर पहुँच जाएंगे। उस अमीर व्यक्ति के साथ सब कुछ अच्छे से अच्छा होता जा रहा था। तभी आसमान में गड़बड़ हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश पड़ने लगती है, बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फ़्लाइट के कैप्टन को ये अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि अब हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं जहाँ पर हमारी फ़्लाइट जा रही थी। फ़िलहाल हमें इमरजेंसी पर यहीं आसपास के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी होगी। ये बात सुनकर उस अमीर व्यक्ति का दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है। फ़्लाइट वहीं पर पास के ही एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर दी जाती है और वो अमीर व्यक्ति वहाँ के सभी क्रू मेंबरों को काफ़ी कुछ सुनाता है, उन पे गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसे हज़ारों लोग सुनने वाले तुम्हें नहीं पता, वो मिस हो जाएगी। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है, सर मैंने आपको पहचान लिया, आप डॉक्टर पटनायक हो ना, आप परेशान मत होइए, आपको जिस जगह सेमिनार में जाना था मुझे भी वहीं जाना है। आप एक काम कीजिए, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलिए और एक कैब बुक कीजिए। आपको बता दूं कि यहाँ से और उस जगह केवल 3 घंटे का सफ़र है, इसलिए आप कैब से जाएंगे तो आप सही समय पर पहुँच जाएंगे। वो अमीर व्यक्ति उस व्यक्ति को धन्यवाद कहता है और जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक कैब बुक कर लेता है। कैब वाले से कहता है कि मुझे उस जगह जाना है, आप जल्दी से जल्दी मुझे उस जगह पहुंचा दीजिए, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब वो कैब का ड्राइवर कहता है, सर मैं कोशिश पूरी करूंगा, बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको सही समय पर वहाँ पर मैं पहुँचा दूँ। वो कैब ड्राइवर कैब को लेकर चल देता है। काफ़ी देर हो जाती है, चलते चलते बारिश बहुत तेज़ थी जिसकी वजह से वो कैब ड्राइवर रास्ता भटक जाता है। लेकिन वो उस अमीर व्यक्ति को अब कैसे बताए ये सोचने लगता है, क्योंकि कैब ड्राइवर को तो पता चल गया था कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। लेकिन वो डरते डरते उस अमीर व्यक्ति से कहता है कि सर हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तब वो अमीर व्यक्ति उस कैब ड्राइवर पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, उसे सुनाने लगता है कि तुम्हारी वजह से भी मेरी आज मीटिंग छूट जाएगी। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। तब वो अमीर व्यक्ति कहता है, अरे छोड़ो ये सब मीटिंग, अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ 1-2 घंटे मैं रेस्ट कर सकूँ, आराम कर सकूँ, दिमागी थकान को दूर कर सकूँ। तब वो कैब ड्राइवर देखता है कि पास में ये घर होता है, बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। इस वजह से वो कैब ड्राइवर गाड़ी को वहीं उस घर के बाहर ले जाकर रोक देता है। तब वो अमीर व्यक्ति दरवाज़ा बजाता है। तब अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आती है। बूढ़ी अम्मा कहती है, कौन है, परेशान मत करो, जो कोई भी है अंदर आ जाओ। तब वो अमीर व्यक्ति डरते डरते दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर देखता है कि एक बूढ़ी अम्मा भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है और पास में ही एक बेड पर एक छोटा बच्चा सो रहा था। वो अमीर व्यक्ति वहीं जाकर बैठ जाता है। काफ़ी देर बाद जब बूढ़ी अम्मा की प्रार्थना ख़त्म होती है तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि बताओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए पानी लाऊं या तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। तब वो अमीर व्यक्ति कहता है, चाय पानी को छोड़ो अम्मा, तुम मेरे को एक फ़ोन करवा दो। तब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा यहाँ कहाँ फ़ोन, यहाँ तो लाइट भी नहीं आती गाँव में, बस मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ, यदि तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो मैं वो सब चीज़ें दे सकती हूँ खाने पीने के लिए, और जितनी भी देर चाहे तुम यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब वो अमीर व्यक्ति कहता है, अम्मा वास्तव में आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छी हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहो, खुश रहो। तब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा मैं तो तभी खुश रहूँगी, तभी सुखी रह सकती हूँ जब मेरा ये पोता सो रहा है, ये ठीक हो जाए, ये काफ़ी दिन से बीमार है।
तब वो अमीर व्यक्ति उस बुढ़िया से पूछते हैं कि क्या हो गया, इसे क्या बात हो गई। तब वो बूढ़ी अम्मा बताती है कि ये मेरा पोता बीमार है काफ़ी समय से और इसके माँ बाप भी नहीं है, इसका मैं ही अकेली सहारा हूँ। ये काफ़ी दिन से बीमार चल रहा है। मैंने आसपास के काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने ये कहा कि इनका इलाज यदि कोई कर सकते हैं तो दिल्ली के मशहूर डॉक्टर पटनायक जी कर सकते हैं। मैं उनके पास कैसे जाऊँ, यही सोचकर डेली भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। तब वो उन अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अम्मा आज मुझे जाना कहाँ था, लेकिन मैं आ कहाँ गया। सबसे पहले मेरी बारिश की वजह से फ़्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। मैंने कैब बुक करी, उस कैब के माध्यम से भी मैं उस जगह नहीं जा पाया क्योंकि मुझे आज यहाँ पर आना था। भगवान ने तुम्हारी मनोकामना सुन ली है क्योंकि मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ और मैं ही तुम्हारे बेटे का भी इलाज करूँगा खूब अच्छा। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब भी मैं तेरे दर पर आता हूँ बड़ा कमज़ोर महसूस करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं तेरी दहलीज छूता हूँ मैं अपने आप को कुछ और महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने आप पर विश्वास करेंगे तो हर मुसीबत से लड़ सकते हैं और यदि भगवान पर विश्वास करेंगे तो सभी मुसीबतों से लड़ने की हमें शक्ति मिल जाती है। और भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही करते हैं, हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने आप पर विश्वास करें और अपने भगवान पर विश्वास करें। तो दोस्तों, हम कहानी को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं यही कहूँगा कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी तरह करना चाहें। धन्यवाद।